दोस्तों, अब तक आपने देखा कैसे एक महान सम्राट का अंत हुआ। राजा परीक्षित, जिन्हें कलयुग के अहंकार ने घेरा और श्रृंगी ऋषि के श्राप ने मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। तक्षक नाग ने छल किया, कश्यप ऋषि ने लालच के लिए अपना धर्म बेच दिया और अंत में तक्षक के एक जहरीले दंश ने पांडवों के आखिरी चिराग को बुझा दिया। लेकिन मौत का बदला जब पुत्र लेता है तो वो न्याय नहीं, महाविनाश बन जाता है। हस्तिनापुर के सिंहासन पर अब एक ऐसा राजा बैठा था जिसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ इंतकाम की आग थी। चलिए अब शुरू करते हैं इसके आगे की खौफनाक कथा, सर्प सत्र यज्ञ। दोस्तों, मौत का दुख इंसान को तोड़ देता है, लेकिन धोखे से हुई मौत इंसान को दानव बना देती है। जन्मेजय ने अपने मंत्रियों को बुलाया। उसकी आवाज में वो कड़क थी जो बादलों को चीर दे। उसने पूछा, मेरे पिता तो निर्दोष थे, उन्होंने तो प्रायश्चित कर लिया था, फिर उस तक्षक ने उन्हें डसने की हिम्मत कैसे की? जन्मेजय ने हस्तिनापुर के सबसे बड़े तांत्रिकों और विद्वानों को बुलाया। उनकी एक ही मांग थी, मुझे इस धरती से सांपों का नामो निशान मिटाना है। तक्षक ने मेरे पिता को तड़पा कर मारा है, अब मैं उसकी पूरी जाति को इस आग में तड़पाऊंगा। शुरू हुआ इतिहास का सबसे क्रूर यज्ञ, सर्प सत्र। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, ये आकर्षण की वो पराकाष्ठा थी जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। मुख्य पुरोहित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सर्पाय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा। मंत्रों की फ्रीक्वेंसी इतनी भयानक थी कि पाताल लोक की दीवारें चटकने लगी। मंत्रों ने हवा में एक ऐसा मैग्नेटिक पुल पैदा किया कि दुनिया के हर कोने से सांप अपनी मर्जी के खिलाफ खिंचे चले आने लगे। कल्पना कीजिए, आप जंगल में हैं, पानी में हैं या जमीन के नीचे, और अचानक एक अदृश्य शक्ति आपको घसीटकर आग की ओर ले जा रही है। आप चीख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर आपके शरीर पर आपका बस नहीं है। दृश्य इतना विभत्स था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। हजारों मील लंबे नाग, छोटे छोटे सपोले, जहरीले कोबरा, सब एक के ऊपर एक आग में गिर रहे थे। आग की लपटें नीली और पीली पड़ गई थीं क्योंकि उनमें हजारों गैलन नाग विष यानी स्नेक वेनम मिल चुका था। पूरा हस्तिनापुर सांपों के जलने की सड़ांध से भर गया। नाग माताएं अपने बच्चों को अपनी कुंडली में छुपा रही थीं, लेकिन मंत्रों का खिंचाव इतना प्रबल था कि वे मां की गोद से छिटककर सीधे मौत के मुंह में गिर रहे थे। नागराज वासुकी का सिंहासन कांपने लगा। उन्होंने अपनी बहन मनसा देवी से गुहार लगाई, बहन बचा लो हमारे वंश को, वरना आज ये धरती नाग विहीन हो जाएगी। तक्षक, जिसने परीक्षित को डसते वक्त अपनी ताकत दिखाई थी, आज वो एक चूहे की तरह कांप रहा था। इंद्र ने उसे अपने सिंहासन के नीचे छुपा लिया और उसे अभय दान दिया। लेकिन इधर जन्मेजय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब पुरोहितों ने देखा कि तक्षक नहीं आ रहा तो उन्होंने मंत्र की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। सइंद्राय तक्षकाय स्वाहा, यानी इंद्र के साथ तक्षक इस अग्नि में स्वाहा हो जाए। अद्भुत! देवराज इंद्र का स्वर्ण सिंहासन स्वर्ग से उखड़ गया। इंद्र तक्षक को छोड़ना चाहते थे, पर तक्षक ने डर के मारे सिंहासन को कसकर जकड़ लिया था। अब पूरा सिंहासन, देवताओं के राजा और तक्षक सब के सब तेजी से नीचे गिर रहे थे, सीधे उस धधकती आग की ओर। साउंड, हवा के चीरने की तेज आवाज। जब सर्वनाश निश्चित लग रहा था, तब वहां आया एक बालक, आस्तिक। आस्तिक, जिसके पिता ऋषि जर्तकारु थे और माता नागिन मनसा। उसका जन्म ही इन दो संस्कृतियों के बीच की नफरत को खत्म करने के लिए हुआ था। आस्तिक ने जन्मेजय के सामने खड़े होकर उनकी वीरता की तारीफ की। उन्होंने राजा को याद दिलाया, हे राजन, आप महान पांडवों के वंशज हैं। पांडव धर्म के लिए लड़े थे, विनाश के लिए नहीं। तक्षक अपराधी है, लेकिन इन लाखों बेगुनाह नागों का क्या दोष? क्या एक पिता की मौत का बदला पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ कर लिया जाएगा? आस्तिक ने चिल्लाकर कहा, तिष्ठ तक्षक, रुक जाओ तक्षक। मंत्रों का जाल टूट गया। जन्मेजय का क्रोध आस्तिक के ज्ञान के आगे शांत हो गया। उन्होंने यज्ञ रोकने का आदेश दिया। तक्षक की जान तो बच गई, लेकिन उसकी पूरी अकड़ राख हो गई थी। उसने आस्तिक मुनि को वचन दिया, मुनिवर, आज के बाद जो भी इंसान आपका नाम लेगा उसे नाग भय नहीं होगा। दोस्तों, ये महागाथा हमें क्या सिखाती है? परीक्षित को कलयुग ने अहंकार से मारा, कश्यप को लालच से मारा और जन्मेजय को क्रोध से मारना चाहा। क्रोध, लालच और अहंकार, यही कलयुग के 3 असली नाग हैं जो आज हमें डस रहे हैं। हजारों साल बीत गए,
तक्षक मर गया, जन्मेजय चले गए, लेकिन वो कलयुग आज भी हमारे मुकुटों में, हमारे मोबाइल फोन में और हमारे विचारों में बैठा है। जिस दिन हम अपने अंदर के आस्तिक मुनि यानी विवेक को जगा लेंगे, उस दिन कलयुग हार जाएगा। तो ये थी राजा परीक्षित और तक्षक की वो संपूर्ण गाथा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही महागाथाओं के लिए।